लेकिन जी मॉड्यूल नंबर 96 से यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और अब हमारे पास टॉपिक है मीट्रिक ऑन सेट डी। तो मीट्रिक एक सेट के ऊपर क्या होता है, तो सबसे पहले मीट्रिक को समझने के लिए हमें डिस्टेंस को पता होना चाहिए कि डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखें, अब मीट्रिक इज डिस्टेंस फंक्शन। मीट्रिक हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन है, अ फंक्शन दैट डिफाइन डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, हमारे पास कुछ भी दो एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट ए कंसिडर कर लें, दूसरा एलिमेंट बी कंसिडर कर लें। तो ये वाली लाइन देखें, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस होगा ना वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, दो पॉइंट के दरमियान जो आपको पता है डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए इज़ ज़ीरो, यानी कि आप पॉइंट एक ए ले रहे हैं और दूसरा पॉइंट भी सेम वही पॉइंट ले रहे हैं ए, तो उसी पॉइंट से उसी पॉइंट के ऊपर जो डिस्टेंस होगा वो ज़ीरो का। ये चीज़ आप कॉमन सेंस की बात है, ये आपको पता है। ज़ीरो इज़ द डिस्टेंस अलॉन्ग फ्राम ए टू ए, यानी कि ए पॉइंट से आप ज़ीरो फासला कवर करें तो भी आपके पास ए वाला पॉइंट ही आएगा। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू डी, इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इक्वल डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए। ठीक है, ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, और बी और ए के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे। ठीक है, देन ये क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी लेस देन आर इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी एंड बी एंड सी। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉमन प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल इनइक्वालिटी की, कि ए टू बी लेस देन आर इक्वल टू ए टू सी एंड सी टू पी। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है एक मीट्रिक की डेफिनेशन यहाँ पे आ गई है। अ मीट्रिक ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन डी डिफाइन एक्स क्रॉस एक्स। तो मीट्रिक हमारे पास ऐसे डिफाइन होता है रियल लाइन के ऊपर, सच दैट फॉर ऑल एक्स वाई जी हमारे पास इस एक्स के एलिमेंट होते हैं, द फॉलोइंग थ्री कंडीशन सेटिस्फाइड। ठीक है, तो इसको ये वाली तीन कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये जो डिस्टेंस होगा मीट्रिक डी होगा ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ज़ीरो होगा जब x इक्वल होगा y के, तो ये हमारे पास ज़ीरो होगा। सेकंड, डिस्टेंस ऑफ x और y और डिस्टेंस ऑफ y ऑफ x ये हमारे पास इक्वल होगा। थर्ड, ये हमारे पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी डिस्टेंस ऑफ एक्स जी लेस देन आर इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जी। तो ये अगर तीन कंडीशन फुल करे कोई चीज़ तो ये वो हमारे पास मीट्रिक कहलाती है। अ सेट एक्स विद मीट्रिक डी डिफाइंस ऑन इट इज कॉल्ड मीट्रिक स्पेस। ठीक है, हमारे पास एक्स से वो जो हमारे पास मीट्रिक होता है वो हमारे पास मीट्रिक स्पेस कहलाती है। आगे हमारे पास एग्जांपल है मीट्रिक की। तो सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास है एक्स हमारे पास है रियल लाइन और डी हमारे पास कैसे डिफाइन है एक्स माइनस वाई का मॉड। तो इसको आगे चेक करते हैं इसकी मज़ीद प्रॉपर्टी। तो उसको डी को हम डी हमारे पास आ गया, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल आ गया एक्स माइनस वाई का मॉड, और मॉड आपको पता है ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होता है। ठीक है, और एक्स माइनस वाई का मॉड इक्वल होगा ज़ीरो के जब एक्स माइनस वाई इक्वल होगा ज़ीरो के। ठीक है, ऐसी है ना, इसको हम लिख सकते हैं एफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में। और ये जब ज़ीरो होगा वाई को जब दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो ये इक्वल आ जाएगा एक्स इक्वल वाई के। तो ये ज़ीरो होगा जब एक्स इक्वल होगा वाई के। सेकंड, आप देखें डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल है हमारे पास है, ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, यहाँ से एक माइनस एन कॉमन लें तो मॉड के अंदर तो उस चीज़ को हम लिख सकते हैं, माइनस को कॉमन लिया और एक्स माइनस वाई इक्वल आ गया वाई माइनस एक्स के। तो ये जो माइनस है ये मॉड के अंदर तो ख़त्म हो जाती है, तो ये आ गया वाई माइनस एक्स। तो वाई माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं डी ऑफ वाई एक्स। तो डी ऑफ वाई एक्स इक्वल आ गया डी ऑफ एक्स वाई के। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास फुलफिल हो गई है। थर्ड प्रॉपर्टी फॉर एक्स वाई जेड बिलोंग टू आर, डी ऑफ एक्स जी हमारे पास आ गया एक्स माइनस जी अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन। वाई की जगह आप जी लिखें तो ये चीज़ आ जाती है।
ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। तो इसमें से y प्लस और माइनस किया, ठीक है, और उसके बाद ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज़ की। जब हम माड में से अलग अलग करते हैं तो लेस देन और इक्वल टू का साइन आ जाता है, और इस चीज़ को हम लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स वाई, ये चीज़ आ गई। और इस चीज़ को हम लिख सकते हैं डी ऑफ वाई जी। तो डी ऑफ एक्स जी हमारे पास आ गया लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी। तो हमारे पास मीट्रिक की तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई हैं और ये चीज़ हमारे पास मीट्रिक आ गई है। नेक्स्ट कंडीशन एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 2, लेट एक्स इक्वल सी 0 1। ये हमारे पास क्लोज सेट है, द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन ऑन 0 1 एंड डी हमारे पास डिफाइंड है जी। डी हमारे पास डिफाइंड है, इंटीग्रेशन जिसकी लिमिट 0 से 1 तक है, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स माड के अंदर है, ठीक है। तो एफ ऑफ जी जो वो बिलोंग करते हैं इस सेट को, ठीक है। तो इसको आगे मीट्रिक की कंडीशन लगा के इसको चेक करते हैं कि ये वाकई मीट्रिक है या नहीं है। तो सबसे पहली कंडीशन में आप चेक करें ये इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये माड का आपको पता है, माड की वैल्यू हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव होती है और पॉजिटिव वैल्यू इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। और ये इक्वल 0 कब होगा? जब ये अंदर वाली वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होगी, ठीक है। कांस्टेंट होने का मतलब क्या चीज़ है कि ये जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल 0 होगी। तो 0 कब होगी? जी ऑफ एक्स को दूसरी साइड पर ले लें तो ये हमारे पास 0 होगी जब एफ ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा जी ऑफ एक्स के। तो हमारे पास पहली कंडीशन फुलफिल हो गई है। सेकंड कंडीशन देखें, सेकंड कंडीशन में डी ऑफ एफ ऑफ जी हमने ये डेफिनेशन लिखी, तो इसको हम लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। माइनस का हम लेकर हम इसको ये लिख सकते हैं और इसकी जगह हम डी ऑफ जी एफ लिख सकते हैं। तो डी ऑफ एफ जी हमारे पास आ गया डी ऑफ जी एफ। सेकेंड कंडीशन प्रूव हो गई हमारे पास। थर्ड कंडीशन देखें, हमने कोई भी एलिमेंट एच ले लिया और डी ऑफ एच ले लिया, तो डी ऑफ एच हमारे पास ये चीज़ बन गई। तो इसके अंदर हमने जी ऑफ एक्स ऐड भी किया और जी ऑफ एक्स माइनस भी किया, ठीक है। जब इसको हमने अलग अलग लिखा तो जब हम माड को ओपन करते हैं अलग अलग तो लेस देन और इक्वल टू का साइन आ जाता है, तो ये चीज़ आ गई। और इसकी जगह हम डी ऑफ एफ जी लिख सकते हैं और इसकी जगह हम डी ऑफ जी एच लिख सकते हैं। तो डी ऑफ एफ एच हमारे पास लेस देन और इक्वल टू आ गए, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है डी ऑफ एफ जी प्लस डी ऑफ जी एच। आगे देखें हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 है जी, लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट एंड डी डिफाइंड। हमारे पास डी हमारे पास कैसे डिफाइंड है? जब एक्स इक्वल वाई हो तो हमारे पास 0 है और जब एक्स नॉट इक्वल वाई है तो वो हमारे पास 1 है। तो इसको चेक करते हैं ये हमारे पास मीट्रिक है या नहीं है। तो सबसे पहली कंडीशन ये हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो और 0 कब होगा? जब एक्स इक्वल वाई है, हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो हमारे पास बाय डेफिनेशन ही इसकी फुलफिल हो गई है। सेकंड देखें, डी ऑफ एक्स वाई हमारे पास ये चीज़ है ना, ठीक है। जब एक्स इक्वल वाई होगा यानी वाई इक्वल एक्स पे भी हमारे पास ये 0 है। जब एक्स नॉट इक्वल वाई पे 1 होगा तो वाई नॉट इक्वल एक्स पे 1 होगा। तो इस सारी चीज़ को हम लिख सकते हैं डी ऑफ वाई ऑफ एक्स। तो ये कंडीशन हमारे पास डी ऑफ एक्स वाई इक्वल आ गया डी ऑफ वाई एक्स के। थर्ड कंडीशन हमारे पास डी ऑफ एक्स जी एक्स वाई जी, हमने कोई भी एलिमेंट ले लिए इसके और डी ऑफ एक्स जी हमारे पास आ गई 1 लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस 1, ठीक है। तो 1 जो है वो लेस देन और इक्वल टू होगा 2 के, यहाँ पे हम 1 प्लस 1 2 होता है ना। तो ये वाला इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स वाई और इस वाई की जगह 1 की जगह लिख सकते हैं डी ऑफ वाई जी। तो डी ऑफ एक्स जी हमारे पास लेस देन और इक्वल टू आ गया इसके। तो हमारे पास मीट्रिक की तमाम कंडीशन फुलफिल हो चुकी हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है। जब आप ये एग्जांपल खुद सॉल्व करेंगे तो आपको ये मज़ीद क्लेरिफाई होगी, अदरवाइज़ आपको इनमें कन्फ्यूज़न रहेगी। हमारे पास एक्स है, एक सेट है 0 1 क्लोज सेट और डी उसके ऊपर ये वाला मीट्रिक डिफाइन है सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, और ये माड के अंदर है, ठीक है। तो जब ये माड के अंदर है तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा और 0 इक्वल होगा जब एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा जी ऑफ एक्स के, ठीक है। तो इस तरह डी एफ ऑफ जी और डी जी ऑफ एफ इक्वल आ जाएंगे तो आप इसको चेक कर सकते हैं। इधर थर्ड कंडीशन भी आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप जब खुद करेंगे तो आपको आई होप आपको ये क्लेरिफाई हो जाएगी।